अपराध की दुनिया में एक समय ऐसा था जब मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और मोहम्मद शहाबुद्दीन की तिगड़ी सहमी जिंदगी में दहशतगर्दी का रंग भरती थी। फिर शुरू होता था प्रताड़ित कर धन संचय का खेल। अपराध, हत्या और लूट के हैरत अंगेज कारनामे से इनकी तूती बोलती थी। इन तीनों का पाकिस्तान कनेक्शन के बीच अबू सलेम एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन पर संसद में पाकिस्तान कनेक्शन का स्वर भी खूब उठा था। यह सच है कि इनके अपने अपने इलाके थे जहां एक दूसरे की मदद से अपना झंडा अपने इलाके में बुलंद रखते थे। अतीक अहमद प्रयागराज में खूंटा गाड़े हुए था तो मुख्तार अंसारी आजमगढ़, मऊ से गाजीपुर तक अपना रंग जमाए था। गंगा पार की बागडोर शहाबुद्दीन ने संभाल रखी थी। इनका आपसी तालमेल कई कारणों से था। इनकी विशेष जरूरत तब होती थी जब किसी खास अभियान के लिए सर्टिफिकेटेड हथियार की जरूरत होती थी। ऐसे में एक दूसरे के लिए हथियार का जखीरा तैयार करने में ये तीनों एक दूसरे की मदद किया करते थे। दूसरी जरूरत इन तीनों की तब होती थी जब इन्हें स्वयं या इनके गुर्गे को कुछ दिन छुपाने की जरूरत होती थी, तो उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था बगैर पुलिस को भनक लगे ये किया करते थे। इस त्रिमूर्ति के गठजोड़ की सबसे बड़ी कड़ी थी पाकिस्तान कनेक्शन। इस कनेक्शन का एक सूत्रधार था और वो था अबू सलेम। अबू सलेम के जरिए पाकिस्तान की फौज में इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार की सप्लाई इन तक हुआ करती थी। यह हथियार दुश्मनों को मानसिक रूप से परास्त करने में प्रभावी होते थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन का अपराध जब सिर चढ़कर बोलने लगा था, तब तत्कालीन डीजीपी डीबी ओझा, डीएमसी अनिल और एसपी रत्न संजय की तिगापुर स्थित आवास पर छापेमारी कर भारी मात्रा में पाकिस्तानी फौज के हथियार, पैसा और जानवरों की खाल बरामद की थी। यह कोई पहली तिगड़ी नहीं थी। बिहार और उत्तर प्रदेश का आपराधिक कनेक्शन और भी लोगों के साथ रहा है। याद होगा श्री प्रकाश शुक्ला का वो दौर जब सूरजभान सिंह, राजन तिवारी, छोटन शुक्ला का अपना एक दबदबा बिहार पर था। ये लोग अपने क्षेत्र में दबदबा बनाने के लिए एक दूसरे के सामर्थ्य का इस्तेमाल करते थे और जब कोई विपरीत परिस्थिति आई तो एक दूसरे के लिए बिहार या यूपी शरणस्थली बन जाती थी। जब पूर्व मंत्री ब्रजबिहारी की हत्या DIGIM में हुई थी, तब भी अपराधियों का यूपी और बिहार कनेक्शन सामने आया था। उत्तर प्रदेश से बिहार तक में अपना दबदबा बनाने रखने के लिए राजनीतिक संरक्षण इन्हें बिहार और यूपी में मिलता था। बाद में इनमें से कई खुद राजनीति में भी आ गए और ताकतवर होते चले गए। एक और कनेक्शन रहा और वो था गोरखपुर कनेक्शन। गोरखपुर रेलवे ठेके का टेंडर स्थलीय हुआ करता था। इस टेंडर को हासिल करने के लिए भी अपराधियों का यूपी और बिहार गठजोड़ अहम फैक्टर साबित होता रहा। कोरोना काल में बिहार के बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हो गई थी। वहीं बीते शनिवार को अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस त्रिमूर्ति में केवल मुख्तार अंसारी जिंदा है। मुख्तार अंसारी फिलहाल जेल में बंद है। उसके बीमार होने की खबरें बीच बीच में आती रही हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश केवल नदियों का ही संगम स्थली नहीं रहा है, बल्कि अपराधियों का भी संगम स्थली रहा है। और इस संगम स्थली में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और बिहार के मोहम्मद शहाबुद्दीन त्रिमूर्ति ने बिहार और यूपी में दबदबा बनाकर रखा था, जो अब लगभग खत्म हो चुका। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज।